ठीक है, तो ये हमारा ना एक बना हुआ डिजाइन है ऑलरेडी। इस डिजाइन के अंदर हमने आईपी एड्रेसिंग की हुई है, राउटिंग की हुई है, इसके अंदर डीएनएस एंड वेब सर्वर किया हुआ है, इसके अंदर वाईफाई ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो मेन टॉपिक था कि जब हमने सीसीएनए के अंदर वो एक्सेस लिस्ट की थी, तब हमारा एक चीज पेंडिंग रह गई थी उसमें कि अगर आप स्पेसिफिक ब्लॉकिंग करना चाहते हो, नेटवर्क की ब्लॉकिंग नहीं, आप स्पेसिफिक ब्लॉकिंग करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर कैसे काम होता है हमारा। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ACL के अंदर हमने स्पेसिफिक ये ब्लॉक करना था कि हम TCP UDP भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ब्लॉक करते हैं? कई बार हमारे कंपनी हमें कह देती है कि 20.0.0.4 से facebook.com का IP क्या है, 10.0.0.5, कि 20.0.0.4 से 10.0.0.5 पिंग तो होना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन फेसबुक एक्सेस नहीं होनी चाहिए। पहले जब भी हमने एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट लगाई है, उसमें क्या किया हमने सीधी ब्लॉकिंग की है जी, एक के साथ एक ब्लॉक, दूसरे के साथ दूसरा ब्लॉक। अब इसके अंदर जैसे ये है कि मान लो इन्होंने गूगल ब्लॉक करना है, ठीक है, 20.0.0.6 ब्लॉक करना है इधर से। ठीक है, तो स्पेसिफिक ब्लॉकिंग क्या होगी? आप HTTP भी ब्लॉक कर सकते हो, आप DNS भी ब्लॉक कर सकते हो, आप TCP UDP भी ब्लॉक कर सकते हो। कैसे ब्लॉक करना है तो वो हमने देखना है। तो वो मेरा टॉपिक रह गया था। एक सिक्योरिटी के अंदर हमने वो भी था कि डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट कैसे लगती है BGP के डिजाइन के अंदर। ठीक है, वो भी एक छोटी सी कमांड है, वो भी हमने डिस्कस करनी है। और उसके अलावा टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर होता है, SSH कैसे कॉन्फ़िगर होता है, वो भी हम आज डन कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद सिंगल एक टॉपिक रह जाएगा हमारा IPSLA। और अगर आप अपनी वीडियोस चेक करोगे तो मैंने एक वीडियो उसमें डाल दी है रेडियस एंड टैकेस सर्वर की। ठीक है, वो वैसे मैंने आपको बोला जैसे ये DNS सर्वर बनता है ना, तो सर्विसेज में एक AAA नाम की चीज होती है। AAA सर्विस में AAA नाम की चीज होती है। बस क्लाइंट नेम, क्लाइंट IP डालना होता है और पासवर्ड डालना होता है। AAA आपकी होती है ऑथराइजेशन, वो आपकी अकाउंटिंग, ठीक है, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, जिसमें रेडियस सर्वर होता है। वीडियोस देख लेना, ठीक है, आपके पास आगे सैटरडे और संडे है। ठीक है, उसको अच्छे से कॉन्फ़िगर भी करना है यहाँ। ठीक है जी, बाकी पोर्ट सिक्योरिटी, ईथर चैनल, VPN आपका हो गया। सारे टॉपिक ऑलमोस्ट डन है। एक टॉपिक जो भी मैंने पेंडिंग रखा हुआ है वो है जी SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। मान लो एक्सेस लिस्ट लगानी होती है हमने यहाँ पे, तो ACL की थ्योरी तो आपको सारी याद है, स्टैंडर्ड, एक्सटेंडर्ड, 1 से लेके 99, 100 से लेके 199। ठीक है, वो सारा काम होता है। अब मैं आपको आज एक एक्सटेंडर्ड एक्सेस लिस्ट लगाना चाहता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये लो जी। जब आप एक्स लिस्ट लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो उसमें क्या आता है? एक्सटेंडेड आता है 100, डिनाई भी लिखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। अब तक हमने जो डिनाई किया है वो क्या डिनाई किया है? IP। अगर आप यहाँ पे ICMP ब्लॉक कर दोगे तो पिंग ब्लॉक हो जाएगा जी पक्का। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट OSPF ब्लॉक कर दोगे, अगर आपने OSPF की राउटिंग की है तो OSPF ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपने EIGRP ब्लॉक करना है, EIGRP ब्लॉक हो जाएगा। अभी हमने एक लास्ट टॉपिक टनल की थी। अगर एक्सेस लिस्ट लगा के मैं टनल ब्लॉक कर दूं ना, टनल का IP, तो आप टनल के थ्रू IP नहीं भेज सकते, टनल भी ब्लॉक हो सकती है। समझ रहे हो? तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज क्या करने जा रहा हूँ? TCP ब्लॉक करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, डिनाई TCP, क्वेश्चन मार्क। कौन सा सोर्स एड्रेस है आपका? तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 10.0.0.1 क्वेश्चन मार्क। वाइल्ड कार्ड क्या है जी इसका? 0.0.0.7 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट आपने क्या डालना है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे जाके गूगल का IP चेक कर लूं। गूगल का IP क्या चल रहा है मेरे पास? 20.0.0.6।
तो मैंने डाला यहाँ पे 20006, सबनेट मास्क 48 का दिया हुआ है, 0007 क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ पे टीसीपी ब्लॉक के लिए बोला है, मैंने यहाँ इसको परमानेंट ब्लॉक के लिए नहीं बोला। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे क्या ब्लॉक करना है, आप EQ नाम का कीवर्ड यूज कर सकते हो। EQ का मतलब होता है मैच ओनली पैकेट ऑन ए गिवन पोर्ट नंबर। टीसीपी के अंदर आप पोर्ट ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप FTP ब्लॉक करना चाहते हो तो पोर्ट नंबर 21 डाल दो, आप POP3 ब्लॉक करना चाहते हो तो पोर्ट नंबर अपना 110 डाल दो, आप मेल ट्रांसफर रोकना चाहते हो तो 25 डाल दो, आप टेलनेट रोकना चाहते हो तो 23 डाल दो। जैसे अभी हम टेलनेट का प्रैक्टिकल कर रहे थे, है ना, हम चाहते थे कि टेलनेट हो जाए, आप एक्सेस लिस्ट से टेलनेट भी ब्लॉक कर सकते हो। और अगर आपने पोर्ट नंबर 80 डाल दिया या www लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये पीसी बस इसके साथ सिर्फ वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाएगा, बाकी सारा काम कर पाएगा। तो सर हमने सारा करना हो फिर तो वही पुराना ACL डिनाई IP ये डाल के और ये डाल के यहाँ पे क्या कर देना था आपने, बस सोर्स एड्रेस एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई IP दिस एंड दिस, उसके बाद एक्सेस लिस्ट 100 ठीक है, परमिट TCP एनी ठीक है, उसके अलावा इंटरफेस FA 0/0 IP एक्सेस ग्रुप 100 इन। अभी यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट लगाना है, ठीक है जी। अब 10001 से सर्च करेंगे यहाँ पे google.com। ये पुराना डिजाइन है, नहीं चल रहा, लेकिन पिंग करते हैं अभी यहाँ पे। फास्ट फॉरवर्ड कर दें? नहीं, ये ब्लॉक कर दिया इसने, क्यों ब्लॉक कर दिए? एक सेकंड, ये सारा फेल्ड क्यों हो गया? ये हमने कोई कमांड लगा दी होगी, चेक करते हैं, रुको। 1000 ओह नहीं, सॉरी, मैंने नेटवर्क ब्लॉक कर दिया है, गलती से कमांड लगा दी पूरे नेटवर्क के लिए। पूरे नेटवर्क का इसके साथ ब्लॉक है, लेकिन अगर ये अब 30 वाले किसी यूजर के साथ पिंग करना चाहे, 30 वाला कौन सा है? 30 वाले में IP है, एक नहीं है, ये मेरा ब्लॉक कर दिया मैंने नेटवर्क, मुझे यहाँ स्पेसिफिक ब्लॉकिंग करनी थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये पुराना डिजाइन बना एक्सेस लिस्ट 100। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सेस लिस्ट में जाके मैंने गलती से यहाँ पे कमांड दूसरी लगा दी। हमें सिर्फ होस्ट और होस्ट ब्लॉक करना था। एक्सेस लिस्ट 100 परमिट TCP any एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP भी any ठीक है जी। अब इंटरफेस FA 0 पे जाके इन पहले पिंग करवाते हैं, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे अब पहले पिंग करवाते हैं। इसमें क्यों नहीं आ रहा ये पिंग? ओ यार 36 पहला भी तो तू बोल देता ना मुझे, हो गया। तो तू मुझे ये बता देता जब मैं रिकॉर्डिंग में डाल रहा था यहाँ पे। पिंग हो रहा है पर वो नहीं हो रहा। लेकिन इसी के साथ कोई दूसरा चला के देखें, फेसबुक है सर। चल गया, समझ रहे हो ना चीज को? अब गलती क्या थी, मैंने भी जल्दी जल्दी में कमांड लगा दी थी, उसमें होस्ट वाली कमांड लगानी थी, ठीक है, होस्ट अब ब्लॉक कर दिया। अब अगर फिर से हटाना है इसे
नो एक्सेस लिस्ट कर दें। अब चलें दोबारा। अब गूगल चल गया, मतलब पिंग हो रही थी लेकिन www ब्लॉक किया था हमने, ठीक है। तो ये इसमें क्या चीज है, मेन तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो मैं ये कमांड लगा रहा था ना इक्वल टू, उसके ऊपर है। अब अगर आप FTP ब्लॉक कर, जरूरी नहीं है आपने www की कमांड लगानी है, आप यहाँ इक्वल टू पोर्ट नंबर 80 भी दे सकते थे, ठीक है। आप ये भी दे सकते हो, आप इक्वल टू करके कोई भी पोर्ट नंबर, जरूरी नहीं सिर्फ टेलनेट SMTP POP3 ये करना है, ये भी कर सकते हो। पोर्ट नंबर तो इन्होंने बताया ना, FTP लिख भी सकते हो, पोर्ट नंबर भी लिख सकते हो। हाँ अगर ऐसे ही चीज, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, UDP कर दिया आपने, मान लो TCP की कमांड, पहले नो कर देते हैं इसे, एक सेकंड, इसको हटाना क्या है, मैं यहाँ TCP के साथ आपको UDP भी बता दूं। UDP के अंदर जाके अगर आप EQ डालोगे तो सर्विसेज अलग आएंगी। TCP के अंदर वो प्रोटोकॉल आते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड में, SMTP, FTP, आपका HTTP, लेकिन UDP के अंदर कौन से आते हैं, TFTP, DNS भी ब्लॉक कर सकते हो आप, डोमेन। अच्छा, ठीक है जी। पास तो नहीं। हाँ, इसके अंदर आप ये भी हो सकता है कि डोमेन ब्लॉक कर दिया आपने, और बाकी बूट पी क्लाइंट और सर्वर अलग है, TFTP आपने किया, बाकी पोर्ट नंबर आप भी डाल सकते हो। पहले आपको TCP और UDP की सर्विसेज का पता होना चाहिए। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP कनेक्शन लेस है। TCP में HTTP, FTP, SMTP आते हैं, UDP में DNS, DHCP, TFTP जैसे प्रोटोकॉल आते हैं। लेस सिक्योर, मोर सिक्योर, हेडर छोटा, हेडर बड़ा। ये आपका इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ISAKMP, ये सिक्योरिटी के लिए आता है आपको। जैसे आपको IPsec टनल के बारे में पढ़ा होगा आपने, IP मैं डाल दूं, ISAKMP हमारा एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट। ये हमारा सिक्योरिटी के अंदर आते हैं टॉपिक्स हमारे, जैसे IPsec आती है हमारी सिक्योरिटी के अंदर। हाँ, NP सिक्योरिटी में भी होता है ना, इसकी डिटेल्ड। IKE का मतलब क्या? ये आपका CCNP सिक्योरिटी का है। अभी हम रूट एंड स्विच वाला काम कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीज नहीं है हमारी, ठीक है। इसके अंदर ICKMP के अंदर की एक्सचेंज करनी पड़ती है, सॉकेट लेयर पे काम करना पड़ता है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोसेस है, TSL, SSL, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। वो तो यहाँ पे ये आ गई थी, इसलिए ये पूछ रहे हैं। तो ये पोर्ट नंबर बताया उसने। मेन मोटिव क्या है कि आप TCP और UDP भी ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो आप अब अगर आपने कोई भी प्रोटोकॉल ब्लॉक करना है, जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि आपने FTP ब्लॉक करना है, पोर्ट नंबर 21 ब्लॉक कर दो, www ब्लॉक करना है 80 ब्लॉक कर दो, मैं बोलूं आपको SMTP मेल नहीं जानी चाहिए तो इक्वल टू 25 कर दो। कंपनीज में काम करना है ना हमने, तो ऐसे करना है हमने। जब अब गौरव ने एक क्वेश्चन पूछा था, गौरव ने कहा था कि सर अगर पूरा ही ब्लॉक करना हो तो उसके लिए तो एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई IP कीवर्ड यूज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये? स्पेसिफिक होगा या फिर पूरा? नहीं, होस्ट टू होस्ट भी कर सकते हो, होस्ट टू नेटवर्क भी कर सकते हो, और सारा काम कर सकते हो, ठीक है जी। स्पेसिफिक हो जाएगा सर। हाँ जी सर, मेरे पास 5 PC हैं, उन 5 बताओ। PC सर, एक कैसे ना हमारे पास जो PCs पड़े हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे PC के साथ बस 3 पिंग करें, बाकी सब ब्लॉक हो जाए। ओके, तो उसकी हर एक की अलग अलग कमांड डालनी पड़ेगी? बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी करते हैं। आप मुझे जरा यहाँ पे बताओ, जैसे अभी मैंने सारी हटा दी है, आप मुझे ये बताओ किस PC के साथ कौन सा ब्लॉक करना चाहते हो आप? सर, जो वाईफाई के साथ कनेक्ट है हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं? वाईफाई के अंदर तो आप पिंग ही नहीं कर सकते, आप वाईफाई के अंदर पिंग नहीं कर सकते, उनको आने से रोक सकते हैं हम? वाईफाई वाला ब्लॉक हो सकता है। पब्लिक नेटवर्क के अंदर, वो तो प्राइवेट नेटवर्क है ना, वो तो वाईफाई वाला यूजर अपना करेगा ना। ये देखो GUI में जाके, उनकी सिक्योरिटी अलग है। नहीं सर, वो तो ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो वाईफाई के साथ कनेक्ट है वो मेरी वेबसाइट चला ही ना सके, तो वाईफाई वाले यूजर ना चला पाए तो वाईफाई राउटर पे जाके उसको एक्सेस रिस्ट्रिक्शन में डाल दो।
वाईफाई यूजर डिसाइड करेगा। देखो देखो, फेसबुक और गूगल ये थोड़े डिसाइड करेंगे कि ये बंदा करेगा। फेसबुक तो ब्लॉक करती है सीधे आपको, पब्लिक आईपी को। अगर आप चाहते हो वाईफाई वाला यूजर, ये वाला यूजर यहां से फेसबुक ना चला पाए, है ना, ये वाली फेसबुक ब्लॉक करना चाहते हो आप, फास्ट फॉरवर्ड करते रहो, ये वाला ब्लॉक करना चाहते हो कि वाईफाई यूजर, तो ये आउटसाइडर पीसी की डिमांड नहीं है, ये प्राइवेट नेटवर्क की डिमांड है, कंपनी वालों की। तो मुझे ये वाईफाई राउटर पे जाके इस पे लगाना पड़ेगा। ये वाईफाई राउटर का काम है कि इसमें आप क्या ब्लॉक करना चाहते हो, कौन सी एप्लीकेशंस आप ब्लॉक करना चाहते हो, HTTP ब्लॉक करना है या HTTPS। उसके लिए ACL की जरूरत थोड़े है। ये सबका ही हो जाएगा और इसमें स्पेसिफिक हो जाएगा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, उनका जो क्वेश्चन है। गौरव आपका क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, यस सर। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन मैं समझ गया ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि फेसबुक ना चलावे वाईफाई वाले यूजर, एक यूजर ये वाला यूजर। हाँ तो फिर वो तो ओरिजिनल वाईफाई में भी हो जाएगा। सिस्को के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे कि इंटरनेट फिल्टर के अंदर हम कहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि सिस्को का वाईफाई जो होता है, सिस्को पैकेट ट्रेसर का, वो आपका ऐसे होता है, इसमें आप प्रोटोकॉल या पोर्ट नंबर दे सकते हो। ओरिजिनल वाले में बता दूंगा मैं आपको, ये एक सेकंड, स्लो। तो वो IPsec के साथ होता है। तो ये आपको पता चल गया। अब गौरव से क्वेश्चन ये कर रहे थे, गौरव आप कह रहे थे कि इसी स्पेसिफिक से स्पेसिफिक ब्लॉक करना है। कौन सा करना चाहते हो आप ब्लॉक सर? सर मैं ऐसे कह रहा था। हाँ जी, कैसे सर? यहाँ पे हमारे पीसीज हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हैं। हाँ, और लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सर इतने लगा लेते हैं अभी मैक्सिमम। मैं चाहता हूँ कि किनको मैं अलाउ करूं कि जब वो मेरे सर ऐसा कर सकते हैं कि जब वो अपना मतलब कि पिंग करने की कोशिश करे, वो परमिशन ले पहले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है इसमें, बस ब्लॉक होगा या अलाउ होगा यहाँ पे। मतलब आप स्पेसिफिक आप 10.0.0.1 को 20.0.0.1 से अगर ब्लॉक करना चाहते हो जाएगा। लेकिन 10.0.0.1 को 20.0.0.4 से पिंग करना चाहते हो, वो भी हो जाएगा। ये टी शूट में आता है हमारा। ओके। हाँ बोलो बोलो, तुम ही बोल दे। 3 को 4 से ब्लॉक कर दूं? राजेश्वर कह रहा है कि 3 को 10.0.0.3 को 20.0.0.4 से ब्लॉक कर दो और लेकिन ये बाकियों से पिंग होने चाहिए। ले तो 2 सेकंड का काम है सर। हम सर्वर को ब्लॉक कर सकते हैं? हाँ जी सर, सब नो ब्लॉक कर सकते हैं। एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई आईपी होस्ट। इसका आईपी क्या 10.0.0.3 है? अंदर भी चेक कर लें। इसका 20.0.0.4 है। तो बस क्या करना है, एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई होस्ट 10.0.0.3 होस्ट 20.0.0.4 एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई आईपी एनी इंटरफेस FA0/0 आईपी एक्सेस ग्रुप 100 इन शो हिस्ट्री। ठीक है जी, लो जी। अब आपका 10.0.0.3 20.0.0.4 से फेल्ड है, लेकिन 10.0.0.3 इससे पिंग होना चाहिए। हाँ ये पिंग नहीं हुआ है, ये फेल्ड हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गलती है, या पहले वाली एक्सेस लिस्ट अभी लगी हुई है, इस पे कुछ ना कुछ पंगा है। तो कोड सही है बिल्कुल। हाँ कोड ऐसे ही होता है। बाकी तो खुद करेंगे तो पता फेल्ड है ना ये। इसके चेक कर, हमने चेक नहीं किया पहले कौन सी एक्सेस लिस्ट है। कि 3 मैच 3 और 4 की पहले लगी हुई है, नहीं यही लगाई है हमने। तो इसके ऊपर एक सेकेंड, डू शो रन आईपी एक्सेस ग्रुप 100 इन। नहीं बिल्कुल नहीं, एक्सेस लिस्ट तो यही लगी हुई है। होस्ट को होस्ट की है, तो होस्ट को होस्ट ब्लॉक किया है। मान लो 3 को पूरे 2 के नेटवर्क से तो होस्ट नहीं पूरा होस्ट करेंगे। ये क्यों दिक्कत आ रही है पुराने डिजाइन में, आई डोंट नो। अभी चेक करते हैं एक्सेस लिस्ट 100 इंटरफेस FA0/0 नो आईपी एक्सेस ग्रुप 100 इन। हमने जल्दी में कुछ फास्ट में किया हो, है ना, तो इसलिए हम इसको इससे पिंग दोबारा करते हैं। सक्सेसफुल है। शो एक्सेस लिस्ट नहीं लगी कोई, इधर भी लगा के देख लेते हैं। शो एक्सेस लिस्ट, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं जी, सेम कमांड एक्सेस लिस्ट 101
डिनाई आईपी होस्ट, एक सेकंड यही थी ना, 10.0.0.10 होस्ट 20.0.0.4 access list 101 permit IP any interface, कौन सा इंटरफेस है ये, F0/0 ही है ना, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल, ठीक है, इंटरफेस FA 0/0 IP access group 101 inbound do show history, ठीक है जी। वहां से यहाँ से इनसे बंद यहाँ से मना कर रहे हैं ना। ये देखो 10.0.0.2 पिंग कर रहा है, 10.0.0 ये भी पिंग कर रहा है, लेकिन 10.0.0.3 इससे पिंग नहीं करना सर चाहिए। इनका मतलब ये भी मैंने कमांड तो बिल्कुल सेम लगाई है, और 10.0.0.1 भी इनके साथ पिंग कर रहा है, सक्सेसफुल है, और 10.0.0.3 भी 20.0.0.1 के साथ पिंग कर रहा है। तो ये ना मैं अपने बंदे वहां जाने से रुका हूं। बिल्कुल, तो ये हो गया स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ब्लॉकिंग। इसमें मैं आउट लगा दूं तो मेरा 20 का नेटवर्क लगा तो 20 वाला यहाँ नहीं आ पाएगा बस। हाँ कल्ला 20 वाला, हाँ वो भी हो जाएगा। इनके जगह आउट कर दूं। ठीक है, समझ में आ गया टॉपिक आपको? बस ठीक है। सर्वर से करना। अब ये टेलनेट का पूछ रहा था राजेश्वर, तो एक काम कर लेते हैं, पहले SSH भी करेंगे, टेलनेट का काम है इसमें। तो अभी मैं करने जा रहा हूं कि मान लो ये जो कमांड्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ राउटर के अंदर, ठीक है, अब इस कमांड को मैं चाहता हूँ इस राउटर को मैं यहाँ से भी एक्सेस कर पाऊं, किसी भी पीसी से। मान लो यहाँ से जाके मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ पे ऐसे कमांड लगाऊं टेलनेट, और जो भी उसका आईपी होगा ऐसे, जैसे ये कनेक्शन क्लोज्ड आ रहा है ना अभी राउटर का। हाँ, अब मैं टेलनेट लगाने जा रहा हूं। तो अगर आपने कभी भी शो रन लगा के देखा है, तो शो रन के अंदर लाइन VTY 024 बाय डिफॉल्ट एक लॉगिन होता है। लाइन VTY 024 का मतलब है कोई भी 5 आईपी, कोई भी 5 पीसी एक्सेस कर सकते हैं। बस मुझे क्या करना है, एक पासवर्ड देना है, ठीक है, लॉगिन वैसे ये होता ही है बट फिर भी दे दिया, लगा दी कमांड। बस एक अनेबल पासवर्ड देना है, या अनेबल पासवर्ड या अनेबल सीक्रेट, दोनों तरफ पासवर्ड। बिल्कुल, अनेबल का पासवर्ड जो बेसिक्स में CCNA में करवाए थे बेसिक्स, बस इतना सा काम किया। अब 10.0.0.1 के ऊपर जाके आप टेलनेट 10.0.0.4 करोगे तो पासवर्ड डालोगे तो राउटर यहाँ पे खुल जाएगा, अनेबल डालोगे तो पासवर्ड फिर से डालोगे। जो काम आपने उधर से करना है राउटर पे जाके, अब आप वो पीसी से भी कर सकते हो। जो भी कर रहे थे, राउटिंग करनी है, जो भी राउटर पे जाके हम एक्सेस कर रहे थे, यहाँ वाले कोड राउटर पे चला गया। ये राउटर ही एक्सेस हो गया इससे। इसको बोलते हैं पीसी से 10.0.0.1 से रिमोटली राउटर को एक्सेस करना। कोड दिखा दूं? ये लो जी, यही कोड है जी, इससे ज्यादा कोड ही नहीं है कोई। आप इनेबल नहीं करते तब तो, जैसे आप इनेबल नहीं करते राउटर को, ये तो CCNA का है, इनेबल पासवर्ड, उस पे पासवर्ड लगाया हुआ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਲਾ ਤੇ 20 ਵਾਲਾ कर सकते हैं जी। ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਵਾਲਾ ਰਾਊਟਰ ਇਧਰ अरे मैं कहता हूँ 20.0.0.1 पे चले जाओ, वहां टैग कमांड लगा दो टेलनेट 10.0.0.4 तो भी चल जाएगा वो। तो दिक्कत क्या है? पासवर्ड बताना चाहिए। ਇਹ ਲਿਮਿਟ तो नहीं आएगी कोई कि जितना लिमिट ये नहीं है, लिमिट ये है कि यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर है, ठीक है, लेकिन असल में इसके लिए अगर आप दूसरे नेटवर्क से इसको एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए पब्लिक आईपी होना चाहिए, प्राइवेट आईपी नहीं होना चाहिए। पब्लिक मतलब जो पेड आईपी हमने खरीदे हैं। सर यहाँ से यहाँ तो पासवर्ड वाला सिस्टम समझ आ गया, अब जो ये मतलब वो समझ नहीं, अगर ये वाला मुझे इसको एक्सेस करना, वो तो उसका कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर दे रहा हूं मैं कि अगर आप बाहर से इसको एक्सेस करना चाहते हो तो इसका एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, पब्लिक एड्रेस, वो मुझे यहाँ पे देना है तो वो एक्सेस हो जाएगा। जो राउटर, ठीक है जी, क्योंकि प्राइवेट आईपी के साथ तो आप कर नहीं पाओगे। ये यहाँ पे तो मैंने 10.0.0 दे दिया क्योंकि मैंने लिया ही 10.0.0.4 है यहाँ पे, जरूरी थोड़ा कि 10.0.0.4 से ही करना है। एग्जिट कर दो, आप इसको टेलनेट 40.0.0.1 से कर दो,
ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਰਾਊਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ टेलनेट टू टेलनेट ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ और सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट है, आप किसी भी नेटवर्क में किसी भी राउटर में हाँ हाँ वो कर सकते हो, रैक एक्सेस होते हैं ना तो वो आपस में जुड़े होते हैं। आप ये भी कर सकते हो, इस राउटर के थ्रू ही इसमें जा सकते हो। जैसे मान लो अब ये आपका होस्ट नेम राउटर 1 है, समझ रहे हो, ये दूसरे नंबर वाला राउटर आपका होस्ट नेम राउटर 2 है। अब मैं अब कंपनी में बैठा हूं, आपका डाउट समझ गया मैं कि क्या पूछा आपने। अब आप कंपनी में बैठे हो राउटर 2 पे, आप चाहते हो कि मैं राउटर 2 पे बैठा बैठा ही R1 की कोडिंग कर दूं, तो करना थोड़ा कुछ भी, टेलनेट करके उसका पासवर्ड डाल दो 1 2 3, R1 खुल जाएगा। डालने पासवर्ड अपन बच्चा, बस यही किया, मैं बैठा तो R2 पे हूं ना, R2 के थ्रू R1। सर उनका हाँ जी। नेट सर उनकी VLAN तो सेम होनी चाहिए ना फिर। इसका VLAN से कोई लेना देना नहीं है, सर उसको नेटवर्क पे उसके साथ कनेक्ट तो होनी चाहिए ना। ये तो राउटर, हाँ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, VLAN नहीं, उसके हाँ मतलब कह रहा हूँ connectivity कनेक्ट तो होनी होना चाहिए। चाहिए ना उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वो राउटर हमारे नेटवर्क के एरिया में आना चाहिए। मतलब कि राउटिंग होनी फिर तो हम सर नेटवर्क एरिया के साथ कनेक्ट कर रहा है फिर तो हम कर सकते हैं ऐसा, तो बाहर है फिर नहीं कर सकते ना। हाँ बाहर से बस यही है कि अगर राउटिंग हुई पड़ी है फिर तो चाहे मैं यहां से भी कर लूं प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू यहां से, अगर मेरे पास लेकिन पब्लिक आईपी अवेलेबल है। ये लो, ऐसा थोड़ा है कि पॉसिबल नहीं कि मैं वाईफाई यूजर से इधर नहीं एक्सेस कर सकता। सिर्फ 4 इस्तेमाल करेंगे 40 से एक क्लास। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਲਾ ਨੈਟ 10 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ना जी मैं इधर कितने कितना, मैंने कहा दोनों से हो जाएगा भाई, आप चाहे तो टेलनेट इससे कर लो 10.0.0.4 से, चाहे 40.0.0.1 से कर लो, है तो एक ही राउटर के 2 पोर्ट है वो। ठीक है, मैं एक ही सर कैसे सर अभी वाईफाई वाले तो नहीं कर सकते। इधर से डर तो राजेश्वर को ही होगा। कनेक्शन आईडी नेटवर्क। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ VPN ਦਾ ਗੱਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। वाईफाई राउटर तो नहीं चेंज कर सकते ना। मैंने वैसे ट्राई नहीं किया, बट हो जाएगा जब एक्सेस 100% होना चाहिए। सर वैसे मैंने उस वाले डिजाइन में ट्राई नहीं किया, बट हो जाएगा। हाँ जी गौरव, सर कैसे जो हमारा जो वाईफाई राउटर है इसके साथ नहीं हम चेंज कर सकते ना किसी का, इसके साथ मतलब कि कैसे टेलनेट यूज करके। नहीं वाईफाई, मैं समझा नहीं क्वेश्चन ही ओ भाई तुसी डिस्कशन बाद में करना, फिर कहोगे रिकॉर्डिंग में नहीं आया, पहले सुनो उसका क्वेश्चन। अब बताना क्वेश्चन क्या है। सर कैसे आपने कहा कि मैं टेलनेट यूज करके किसी भी राउटर की कुछ चेंज कर सकता हूँ। हाँ जी, जिसके पास एक्सेस हुई, जिसका पासवर्ड मेरे पास होगा उसी का। हाँ जी उसका तो कह रहा हूँ। और सर बट तो हम वाईफाई राउटर के साथ चेंज करना चाहे तो वाईफाई राउटर के मतलब वाईफाई राउटर का, राउटर खुद एक राउटर है तो इसका तो, अच्छा आप चाहते हो कि जैसे मैंने इस राउटर को एक्सेस कर लिया वैसे वाईफाई राउटर को भी करना एक्सेस। यस सर। तो फिर ये तो हो ही जाएगा। इसका प्राइवेट नेटवर्क है 192.168.0.100 है, तो कमांड इसमें जाओ, इसका तो वाईफाई का तो वेब ब्राउजर में भी हो जाएगा 192.168.0.1, जो भी एडमिन पासवर्ड होगा वो डाल दो अपना, खुल गया वाईफाई। ओके ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ ये तो हो ही जाएगा। है नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो, नॉर्मल एक्सेस रिमोटली किसी चीज। नहीं सर तो वाईफाई राउटर चाहे तो इन राउटर का चेंज करना फिर। वाईफाई राउटर तो एक राउटर है ना यार, वाईफाई राउटर तो एक राउटर है, उसमें इंटरफेस थोड़े है। ओके वाईफाई राउटर किसी ना किसी पीसी से तो कनेक्ट होना चाहिए ना, वाईफाई राउटर किसी पीसी से कनेक्ट होगा तभी इसका करेगा, समझ गए ना। यस सर। क्लियर है। अब पूछ क्वेश्चन मेरे से, अब मेरे से क्वेश्चन पूछो। सर जो ये चीज ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਰਾਊਟਰ ਜੋ नेक्स्ट राउटर तक बंदा पहुंच सकता है, एडमिन पासवर्ड हो टेलनेट। हाँ टेलनेट का हो, हाँ पहुंच सकते थे। अच्छा मतलब ये अंदर कोड एच सपोर्ट तो होएगा यार ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, ये इंटरनेट से जुड़ा है। जैसे मेरा लैपटॉप इस टाइम पे किसी के भी नेटवर्क से जुड़ा है,
लेकिन मेरे पास उस राउटर का, आप मुझे बोलो कि गूगल क्या किसी फेसबुक के यूजर का राउटर का आप टेलनेट करो जी, पहले तो उसने मुझे अथॉरिटी दी भी तो होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बैठा हूं फॉर एग्जाम्पल, प्रभजोत की कंपनी से कॉल आया कि सर हमारे सिस्टम में दिक्कत आ गई है, ठीक है, ये किसी कंपनी में काम कर रहा है, आईटी कंपनी में, तो अगर वो मुझे पब्लिक आईपी और उसका एक्सेस देंगे तब मैं इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाऊंगा ना, समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड टेलनेट। एसीएल भी हो गया, टेलनेट। अरे ये सीसीएनए का ही टॉपिक था जो इन्होंने पूछा था, ये डिजाइन भी सीसीएनए का है। और एसएसएच जो टेलनेट के साथ एसएसएच नहीं था, मुझे नहीं पता कि मैंने आपको करवाया है नहीं करवाया, ये वाली कोडिंग मैंने करवाई नहीं थी आपको, एसएसएच नहीं नहीं था, ये वाली कमांड नहीं लगवाई? नहीं सर, एच में लगाई थी ये सीसीएनए च नहीं कराई तुसी ये एसएसएच वाली। हाँ जी, सानू टेलनेट करवाया सी, सिक्योर शेल नहीं सी ਕੀਤਾ। आपने सिक्योर शेल वाली ये कमांड नहीं लगाई थी? मैंने ग्रुप में नो सर, मैं तो देख चलो पहली छोड़ो बार छोड़ो, इतना क्या सोचना यार। सुनो 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 सुनो, टेलनेट का तो आपको पता है ना, टेलनेट तो बड़ा इजी है, लाइन VTY 024 और अनेबल पासवर्ड कर दिया। जो SSH होता है वो आपका सिक्योर शेल है, ठीक है। SSH आपका क्या होता है? सिक्योर शेल, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो एक तरीके से क्या करता है, SSH क्लाइंट से सर्वर पे जाना है, भेजना इसने हेलो ही है, लेकिन वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजता है, ठीक है जी, बस इतना फर्क है इसका, ठीक है, क्लियर है? पहले इतना पता चला। अब मान लो सेकंड नंबर राउटर पे मुझे लगाना है SSH, तो उसके लिए मुझे एक कमांड लगानी पड़ती है, सिंटेक्स लगाना पड़ता है, ये मैंने पिछले बैच को करवाया, IP डोमेन, ठीक है जी, नेम, कोई भी नाम दे दो इसका, जैसे मैंने लिखी हुई है, सारी कोडिंग लिखी है, साइड से पढ़ भी सकते हो, रिकॉर्ड भी हो रही है ये, ठीक है, राजेश्वर के लिए स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमांड होती है जी, क्रिप्टो की, क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, हाँ, क्रिप्टो की, ठीक है जी, जनरेट RSA, क्वेश्चन मार्क, RSA की जनरेट करनी है मुझे। अब जो की जनरेट करते हैं ना, ये कहता है कि जर्नल पर्पस की जो है वो ग्रेटर देन 512 में टेक ए फ्यू मिनट्स, चूज कर सकते हो आप। वैसे आप जो की है वो 360 से लेके 2048 वाली, मतलब बाइट जितने भी होते हैं उतनी कर सकते हो। मैंने 1024 की हुई है। हाउ मेनी बिट इन द मॉड्यूल? जनरेटिंग 1024 बिट, ये सिर्फ बिट है ना। मैंने सिर्फ इतना बताया था कि अनेबल पे पासवर्ड लगाना है आपने, ठीक है, मैंने लगा दिया 1 2 3, यहाँ पे मैंने सीक्रेट 55 लगाया हुआ है वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए। और मुझे ये भी याद आ रहा है कि प्रभजोत ने पूछा था यूजर नेम और पासवर्ड के साथ ही, तो यूजर नेम एडमिन पासवर्ड के साथ ही तो टॉपिक करवाया था ये। वो टेलनेट कितना है? टेलनेट में तो ये डालता ही नहीं मैं कभी, टेलनेट यूजर नेम पासवर्ड मैंने तो डाला ही नहीं आज तक, मैं वैसे बता रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो कमांड तो लिखी हुई है ना, ये जैसे बाकी कमांड थी वैसे कर लो, बस IPSSH वर्जन क्वेश्चन मार्क, तो हम वर्जन 2 यूज करते हैं यहाँ पे। अब लाइन VTY 0 to 15 का मतलब पता क्या है? यहाँ पे टेलनेट में भी मुझे बताना था, ये लाइन VTY बाय डिफॉल्ट तो 0 to 4 ही होता है। मैं चाहता हूं कि लास्ट रेंज उसकी कितनी है, 15 है, तो 15 तक भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है सिर्फ 4 यूजर को इन्फॉर्मेशन देनी। ऐड करके इकट्ठे ला दियो पूरी बात। बस ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH दे दिया, थैंक यू। लॉगिन लोकल डू शो हिस्ट्री, मैंने बस, मुझे अभी भी याद है मैंने यही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया। चलो अब तो पता लग गया। अब ये कमांड भेज दूंगा मैं आपको, पहली बार किया ना आपने ये, इसलिए ये कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है? चाय पी ले पहले थोड़ी सी। अभी हमने R2 के ऊपर ये सारी कमांड लगा दी है, ठीक है जी। अब राजेश्वर का क्वेश्चन है कि ये लगाने के बाद होगा क्या, है ना। जैसे सर टेलनेट के अंदर हम अपने पीसी से यहां से राउटर को एक्सेस ऐसे करते थे ना, अब हमने जो दूसरे नंबर राउटर के ये पीसीज हैं, यहां पे जाके हमने टेलनेट नहीं लगाना, हमने लगाना है SSH लॉगिन लोकल, जो भी यूजर नेम दिया हुआ है एडमिन, और क्या पासवर्ड है आपका, IP है आपका 20003। अब यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपने, ठीक है जी। क्या पासवर्ड रखा था मैंने? एडमिन।
एडमिन ही था, अरे लिखा तो हुआ है इतना बड़ा। अनेबल पासवर्ड वो है, अनेबल पासवर्ड 1 2 3 रखा था। लो जी राटू खुल गया। आपका क्वेश्चन था कि ये क्यों किया हमने। जैसे ये सिंगल कमांड लगाने से टेलनेट में हमने किया ना रिमोटली एक्सेस, टेलनेट इज आल्सो यूज्ड टू रिमोटली एक्सेस, SSH is also used to access router remotely. इनेबल पासवर्ड वो वाले पासवर्ड डिफरेंस क्या है? वो पासवर्ड कब यूज शो हो रहा है? वो ये क्वेश्चन यहाँ इस वीडियो में पूछने वाला वैसे है नहीं है, ठीक है। ठीक एनेबल पासवर्ड होता है आपका, एनेबल पासवर्ड होते हैं। अच्छा एक चीज और करवा देता हूँ, इसने अब जेन्युइन क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ जेन्युइन नहीं नॉन जेन्युइन, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास 2 मोड होते हैं, अब बिल्कुल 0 में चले जाओ, अच्छी चीज है, इसको हो सकता है भूल गया हो बट आपने लगाए थे सर ये नहीं पासवर्ड पासवर्ड लगाए हैं। तो वो पासवर्ड है इनेबल पासवर्ड। रुको 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 मैं बताता हूँ। सबसे पहला मोड कौन सा होता है? इस मोड को क्या बोलते हैं? राउटर जब पहली बार जिंदगी में यूज करते हो इस मोड को कौन सा मोड बोलते हैं? यूजर मोड। जब आप अनेबल कमांड लगा देते हो तो वो होता है प्रिविलेज मोड, मतलब अनेबल मोड। जब आप कॉन्फ़िग टर्मिनल की कमांड लगाते हो वो होता है कॉन्फ़िग मोड। अब मान लो मेरी कंपनी ने बोला कि सर जब आप अनेबल क्लिक करते हो मैं चाहता हूं अनेबल के बाद पासवर्ड लग जाए, समझ रहे हो चीज? पहले सुनना। तो मैंने कॉन्फ़िग के अंदर जाके कमांड लगा दी अनेबल पासवर्ड 1 2 3। उसका इफेक्ट ये हुआ जब भी अब मैं यूजर मोड में अनेबल कमांड लगाऊंगा तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, जैसे विंडो पे नहीं लगा देते पासवर्ड हम, ये लो सारे यूजर एक्सेस कर सकते हैं बस। अभी वहां पे पासवर्ड एक अलग हाँ था, लग गया। एक पासवर्ड हमारे लिए था, एक पासवर्ड राउटर का अनेबल के लिए, हाँ एक टेलनेट का पासवर्ड था, एक अनेबल का पासवर्ड था, राउटर का। ठीक है। बाकी मैं याद आ गया मुझे, हो सकता है आपने ये क्लास मिस की हो। ये 5 कमांड बेसिक कमांड वाली है, मुझे लगता है इसकी वीडियो बनी होगी, मैं भेज दूंगा, ठीक है। और क्या रह गया था आपका? ACL भी हो गया आपका, वो भी हो गया आपका। ACL में ये कैसे करते हैं, TCP UDP। टेलनेट भी हो गया आपका, SSH भी हो गया, और ये मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया है, ठीक है जी। डन कर रहा हूं मैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं। ओके गुड बाय।